हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों, आज मैं फिर एक नए हिंदी टेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जो कि आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी प्लस पैट तथा आरओ के साथ साथ जितने भी स्टेट एग्जाम है जिनमें हिंदी आती है उनमें ये यूजफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ए गुजरात, बी उड़िया, सी मराठी और डी आपकी सिंधी। बताइए चारों में से कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बिल्कुल, इसका उत्तर कौन सा? आपकी मराठी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बताइए, राजभाषा के में, तकनीकी भाषा के में, राष्ट्रभाषा के में या काव्य भाषा के में? चारों में से बताइए। इसका उत्तर होगा आपका काव्य भाषा के में। जो आपकी ब्रज भाषा है वो किस किस रूप में प्रसिद्ध है? वो है आपकी काव्य भाषा के रूप में। ठीक है, और सबसे ज्यादा हिंदी में जितने काव्य लिखे हैं उनमें सबसे ज्यादा जो काव्य है किसमें? ब्रज भाषा में लिखे गए। किसमें? ब्रज भाषा में सबसे ज्यादा। ठीक है, ब्रज भाषा में सबसे ज्यादा काव्य लिखे गए। नेक्स्ट है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि? बताइए। बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा कौन सा आपका? ब्राह्मी लिपि में अधिकांश जो भारतीय भाषा है उनका जो लिखी गई है किस लिपि में? वो आपकी ब्राह्मी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द है। बताइए, उपनिवेशिक, औपनिवेशिक, औपन्यासिक या उपनिवेशवाद? बताइए चारों में से। बिल्कुल, उत्तर वो कौन सा आपका? बी, औपनिवेशिक। कौन सा? औपनिवेशिक। नेक्स्ट है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन के लिए शुद्ध शब्द है। बताइए, जीन, हौदा, काठी या वक्तर? हाथी के ऊपर आपने देखा होगा जहां पे बैठा जाता है, जिसके ऊपर बैठा जाता है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल, इसका उत्तर कौन सा आपका? बी, हौदा बोला जाता है उसे। क्या? हौदा बोला जाता है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में उच्च प्राथमिक कक्षाओं में कविता शिक्षा कविता शिक्षण की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उच्च प्राथमिक कक्षाओं में कविता शिक्षण की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तुलना विधि का, प्रश्नोत्तर विधि का, व्याख्या विधि का या व्यास विधि का? बताइए। चलो, उत्तर हो क्या इसका? सी, व्याख्या विधि का। किसका? व्याख्या विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रवाह प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति
में ठहरना कहलाता है? क्या कहलाता है? छंद की पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है बताइए? गति, यति, तुक या लय? बिल्कुल, क्या होता है? यति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? यति बोलते हैं, ठहराव। नेक्स्ट है, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? सममात्रक छंद, मात्रक विषम छंद, मात्रक अर्ध सम छंद, उपयुक्त सभी? बताइए। बिल्कुल, क्या कहते हैं? सममात्रक छंद। क्या? सममात्रक छंद। नेक्स्ट है, कोई भी छंद विभक्त रहता है। कोई भी छंद विभक्त रहता है, किस में रहता है? चरणों में रहता है, यति में रहता है, या दोनों में रहता है? मतलब चरणों में या यति में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। बिल्कुल, चरणों में और यति में विभक्त रहता है। किसमें? चरणों में भी रहता है, विभक्ति में भी रहता है। क्यों? विभक्ति क्या करती है? ठहराव देती है, ठीक है, और चरण उसके चार होते हैं, कोई भी। नेक्स्ट है, भागीरथ प्रयत्न का अर्थ है। भागीरथ प्रयत्न का अर्थ है, बताइए क्या? साधारण प्रयत्न, असाधारण प्रयत्न, कभी समाप्त न होना, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। बताइए। बिल्कुल, उत्तर होगा इसका क्या? असाधारण प्रयत्न। नेक्स्ट है, भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ है। भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ है दिखाने मात्र की प्रतिज्ञा, कठोर प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। ये मुहावरे हैं, मुहावरे का अर्थ होता ही है। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा आपका कौन सा? सी, दृढ़ प्रतिज्ञा। नेक्स्ट है, खून पानी होना का अर्थ है। खून पानी होना का अर्थ है, बताइए। पानी का खून में प्रवेश करना, कोई अवसर न देना, भाई का खून करना, या पानी पीते ही खून की उल्टी करना? बिल्कुल, इसका उत्तर होगा आपका बी, क्या? कोई अवसर न देना, सॉरी, कोई असर न होना। नेक्स्ट है, भूषण किस रस के कवि थे? भूषण किस रस के कवि थे? बताइए। बताइए, भूषण किस रस के कवि थे? बताइए। बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा आपका वीर रस के। किसके? वीर रस के, ठीक है। इनके प्रमुख 6 ग्रंथ हैं। शिवराज भूषण पहला है, शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, ठीक है। शिवा बावनी, शिवा बावनी, ठीक है। भूषण उल्लास,
उल्लास, ठीक है। आपका भूषण हजारा, भूषण हजारा। और आपका एक और इसका त्रिसाल दशक, त्रि वो छत्र, छत्र साल दशक, ठीक है। ये इनकी प्रमुख जो आपकी रचना है वो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंपू किसे कहा जाता है? चंपू किसे कहा जाता है बताइए। बताइए। गद्य पद्य मिश्रित रचनाओं को, पद्य रचनाओं को, गद्य रचनाओं को, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा कौन सा? ए, गद्य पद्य मिश्रित रचनाओं को क्या बोलते हैं? चंपू, काव्य जिन्हें बोलते हैं वो क्या बोला जाता है। अब नेक्स्ट है, प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया? गोदान, गबन, रंगभूमि या कर्मभूमि में से बताइए। बताइए। बिल्कुल, उत्तर होगा कौन सा आपका? गोदान। गोदान कृषक जीवन से, कृषक जीवन का महाकाव्य। बाकी ये तीनों भी किसकी है? आपकी प्रेमचंद की रचना है, ठीक है। प्रेमचंद की रचना है, ठीक है। साथ ही साथ आपकी एक और प्रतिज्ञा भी है जो इंपॉर्टेंट है इनकी। एक आपकी मंगल सूत्र भी है, मंगल सूत्र भी है, ठीक है। एक है आपकी आपकी है आपकी निर्मला, कौन सी? निर्मला। तो ये इनकी कुछ प्रमुख आपकी उपन्यास है, ठीक है, रचनाएं। नेक्स्ट है आपका, कहत नटत रीजत खिचत, कहत नटत रीछत खिजत मिलत खिलत लजियात। दोबारा पढ़ते हैं, कहत नटत रीछत खिजत मिलत खिलत लजियात। ये है किसकी पंक्ति है बताइए? किसकी पंक्ति है बताइए? बताइए। बताइए, बिहारी, मतीराम, घनानंद या केशव? बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर कौन सा आपका? ये आपकी बिहारी की है। किसकी? बिहारी की, ठीक है। किसकी रचना है? बिहारी की, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा इनकी एक जो सतसई भी है, सतसई इनकी एक प्रमुख रचना है, ध्यान रखना, सतसई, ठीक है। कौन सी? सतसई। नेक्स्ट है आपका, पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये किसकी पंक्ति है? बताइए। बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा आपका कबीर की रचना। किसकी? सर कबीर की पंक्ति है। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ये किसकी पंक्ति है बताइए? कबीर की, तुलसी की, सूर की या जायसी की? बताइए। बताइए। बिल्कुल किसकी है? ये आपकी तुलसीदास की। किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की। अच्छा, इनकी और भी है जो रचनाएं जो इंपॉर्टेंट है। देखो आपकी है रामलला नैचू। कौन सी है? रामलला नहचू। ठीक है। आपकी वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी। ठीक है। आपकी जानकी मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, मंगल। ठीक है। साथ ही साथ आपकी आपकी गीतावली, गीतावली, कवितावली, कवितावली होगी आपकी है रामचरितमानस, रामचरित मानस। साथ ही आपकी सतसई, सतसई। तो इनकी कुछ प्रमुख ये रचनाएं हैं। ठीक है, तुलसीदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेहूं का तत्सम है। गेहूं का तत्सम शब्द पूछ रहा है। गेहूं शब्द का तत्सम है कौन सा है? गोधूम, गोहूं, गोहुम, गोधुम। बताइए ए बी सी और डी में से। बिल्कुल उत्तर होगा इसका आपका, आपने लगा लिया होगा ए गोधूम। ठीक है। नेक्स्ट है हल्दी शब्द का तत्सम शब्द पूछ रहा है। हल्दी शब्द का तत्सम शब्द है। ठीक है, क्या क्या है? हल्दी, हरिद्रा, हल्दिका, हरिद्र का। बताइए ए बी सी और डी में से। बताइए। बिल्कुल इसका उत्तर क्या होगा आपका? हरिद्रा। क्या? हरिद्रा। ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। बताइए ए आपका गरम, नरक, नरम और तीर्थ। बताइए। तो इसमें इसमें कौन सा होगा? तीर्थ जो है आपका कौन सा है? आपका तत्सम शब्द है। ठीक है। बाकी के आपके जितने भी नरम, गरम, आपका नरक, ये क्या है? आपके आपके तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए मैंने एक पुस्तक और एक कलम खरीदे। बी है मैंने एक पुस्तक और एक कलम खरीदी। सी है मैंने एक पुस्तक और एक कलम खरीदी। मैंने एक एक पुस्तक और कलम खरीदी। बताइए चारों में से कौन सा सही है? बिल्कुल इसका उत्तर होगा आपका बी। कौन सा? मैंने एक पुस्तक और एक कलम खरीदी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चार फल के नाम बताएं। चार फल का नाम बताइए। चार फलों का नाम बताइए या चार फलों के नाम बताइए। ए बी सी और डी में से देख के बताइए। बताइए। बिल्कुल इसका उत्तर होगा आपका डी। चार फलों के नाम बताइए। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उन्हें एक पुत्र है। बी है
उनको एक पुत्र है, सी उनका एक पुत्र है, और डी इन उनको एक पुत्र है। ए बी सी और डी में से देख के आप हमें उत्तर बताइए, फिर हम बताएंगे। बिल्कुल उत्तर होगा इसका सी, कौन सा, उनका एक पुत्र है। क्या, उनका एक पुत्र है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस में आपा प्रत्यय लगने से उसका भाववाची संज्ञा रूप बनता है। ए बी सी और डी में से आप देखें और बताएं। बताइए। बिल्कुल इसका उत्तर होगा आपका बी, संकालु। संकालु में आपा प्रत्यय लगने पे क्या हो जाता है, आपकी भाववाची संज्ञा बन जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में आपा प्रत्यय लगने से उसका भाववाची संज्ञा रूप बनता है। आधुनिकता, भविष्य सॉरी भवितव्यता, प्राचीनता और गोपनीय। बताइए ए बी सी और डी में से। बताइए। इसका उत्तर होगा गोपनीयता में आपा प्रत्यय लगने पर भाववाची संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है, फिर वो ये, निम्नलिखित में से किसमें आपा प्रत्यय लगने से उसका भाववाची संज्ञा रूप बनता है। गरीबी, अधीरता, सौकुमार्यता या नवाबी। ए बी सी और डी में से बताइए। बिल्कुल उत्तर होगा आपका सी, सौकुमार्यता। नेक्स्ट है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, बताइए। ए संकल्प, बी सर्वोदय, सी नदीस और डी है सप्तर्षि। ए बी सी और डी में से देख के बताइए। बताइए। बिल्कुल उत्तर होगा आपका बी, सम धन कल्प। तो क्या हो जाएगा, संकल्प। ठीक है, बाकी का नदी से हो जाएगा आपकी विसर्ग संधि है। सप्त धन ऋषि हो जाएगा, ये भी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। सर्वोदय क्या हो जाएगा आपको बताइए, ये भी आपकी कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। बाकी तीनों विसर्ग और आपकी जो है संकल्प व्यंजन संधि होगी। नेक्स्ट है, प्रत्युपकार। प्रत्युपकार शब्द में किस संधि का उदाहरण है, बताइए। गुण संधि, यण संधि, विसर्ग संधि, अयाद संधि। तो इसका उत्तर होगा कौन सा आपका, यण संधि। और कैसे होगी, प्रति धन उपकार। तो क्या हो जाएगा, प्रत्युपकार। ठीक है, नेक्स्ट है, गुण संधि का उदाहरण है, बताइए। गुण संधि का उदाहरण है नदीस, आपका नदी से साथ साथ आपका गणेश, धर्मार्थ और मुरारी। बताइए। बिल्कुल उत्तर होगा कौन सा आपका, बी गणेश। आपका कौन सा हुआ, कौन सी संधि होगी आपकी, गुण संधि। कौन सा, कैसे, गण धन ईश मिलके क्या बनेगा, गणेश। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा पद अव्ययीभाव समास है? निम्नलिखित में कौन सा पद अव्ययीभाव समास है? ग्रहागत, आचार कुलस, सॉरी आचार कुशल, प्रतिदिन और कुमारी। इनमें से बताइए कौन सा आपका अव्ययीभाव समास है? तो बिल्कुल उत्तर होगा आपका कौन सा? सी, प्रतिदिन। क्योंकि जिस भी समास में जैसे होता है ना आपका उपसर्ग लगा हो, तो इसमें कौन सा? प्रति उपसर्ग लगा है, प्रति उपसर्ग लगा होता है, ठीक है। उनमें क्या होता है? अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व पद तथा दत्तर पद में विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? बताइए। बहुब्रीहि समास, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व समास? बताइए। पहले तो ये देखो उत्तर पद प्रधान किसका होता है? बताइए। बिल्कुल इसका उत्तर होगा आपका कर्मधार है, ठीक है। कौन सा? कर्मधार। नेक्स्ट है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है? बताइए। द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? बिल्कुल चतुर्भुज यानी कि भगवान विष्णु को बोला जाता है, ठीक है। और बहुब्रीहि समास हमें यही बताता है कि किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। किसकी? किसी अन्य पद की प्रधानता बताता है, ठीक है। तो चतुर्भुज किसे बोलते हैं? आपके भगवान विष्णु को, ठीक है। तो कौन सा समास हो इसमें? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है, अवधूत का पर्यायवाची शब्द है। अवधूत का पर्यायवाची शब्द है दूत, सन्यासी, दास या कृत? बताइए। अवधूत का पर्यायवाची शब्द है दूत, सन्यासी, दास या कृत? बताइए। बिल्कुल अवधूत बोलते हैं किसे? सन्यासी को। किसे? सन्यासी को क्या बोलते हैं? अवधूत, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रसा का, बताइए कौन सा नहीं है? रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए। बताइए। रत्नगर्भा, अचला, धरित्री या तमिश्रा? बताइए। बिल्कुल देखो रसा होती है, पृथ्वी को बोलते हैं। किसे? पृथ्वी का पर्यायवाची होता है रसा, ठीक है। तो रत्न गर्भा भी पर्यायवाची पृथ्वी का, आपका अचला भी पृथ्वी का है, धरित्री आपका पृथ्वी का है धरित्री। अब यह तमिश्रा, तमिश्रा होता है रात का। इसका रात का पर्यायवाची क्या होता है? तमिश्रा। तो उत्तर क्या होगा इसका? आपका डी। नेक्स्ट है, शार्दूल का पर्यायवाची शब्द है, बताइए। व्याघ्र, मारतंड, अनुचर या खलनायक? शार्दूल का पर्यायवाची, बताइए।
बिल्कुल, इसका उत्तर हो व्याघ्र। क्या होता है? व्याघ्र। अच्छा, शार्दूल बोलते किसे? शेर का पर्यायवाची है शार्दूल। किसका? शेर का पर्यायवाची है शार्दूल। अच्छा, शेर के और भी पर्यायवाची हैं, जो सिंह हुआ आपका, ठीक है, वनराज हुआ, ठीक है, केसरी हुआ, ठीक है, साथ ही साथ आपका केहरी हुआ, ठीक है, केहरी, केसी हुआ, ठीक है, पंचमुख हुआ। ये किसके पर्यायवाची है? आपके आपके शेर के पर्यायवाची है, ठीक है, किसके? शार्दूल के, शेर के। आकाश का समानार्थी शब्द नहीं है, बताइए बताइए। बताइए, व्योम, अंबक, नभ या अनंत? बताइए। बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा कौन सा आपका? बी, अम्मक आपका आकाश का पर्यायवाची। अम्मक का है आपका नेत्र का, किसका? नेत्र का पर्यायवाची अम्मक, ठीक है। अच्छा, अम्मक के नेत्र के और भी पर्यायवाची, द्रव हुआ, द्रव हो गया, नयन हो गया, ठीक है, लोचन हो गया, लोचन हो गया आपका, ठीक है, चक्षु हो गया, ठीक है, अच्छी हो गया, ठीक है, आपका अम्बक हो गया, ठीक है, आपका दृष्ट हो गया, दृष्टि, ठीक है, विलोचन हो गया, विलोचन। तो ये किसके पर्यायवाची हैं? आपके आपके आकाश के पर्यायवाची, सॉरी, नेत्र के पर्यायवाची हैं, ठीक है, अम्बक की। अच्छा, गोदान, सॉरी, योगदान का विलोम शब्द है, योगदान का विलोम शब्द है, बताइए। बाधा, असहयोग, निरूपता या विरोध? योगदान का विलोम पूछ रहा है। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा आपकी बाधा, आपका योगदान का विलोम शब्द है। नेक्स्ट है, विस्तार का विलोम शब्द है, विस्तार का विलोम शब्द है, बताइए। विस्तार का विलोम शब्द है लघु, छोटा, सूक्ष्म या संक्षेप? बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा संक्षेप। विस्तार का क्या होता है? संक्षेप होता है, सूक्ष्म नहीं होता, छोटा नहीं होता, लघु नहीं होता, ठीक है। विस्तार का क्या होता है? संक्षेप। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, आरोह का विलोम शब्द है, आरोह का, बताइए। आरोह का विलोम शब्द है। अच्छा, इसका उत्तर आप हमें कमेंट में देना। अवरोह, अमरोह, सॉरी, अवरोह, समारोह, निर्मोह या प्ररोह? बताइए, चारों में से कौन सा होगा? ये आप हमें कमेंट में बताइए, इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो चलिए, इस टेस्ट को हम यहीं समाप्त करेंगे, और रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर जो कोई वीडियो में कमी है उसको भी कमेंट में बताएं, उसमें हम सुधार करेंगे। तो कल तक के लिए फिर हम एक नए टेस्ट के साथ आपके सामने आ जाएंगे कल। तो कल तक के लिए आपसे नमस्कार, विदा लेते हैं, नमस्कार।